राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत का लेक्चर्स देख रहे हैं। इसमें अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये डिस्कशन किया है कि आगमन क्या है, गणितीय आगमन क्या है, साथ में गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है और उस पर या उस तकनीक के द्वारा हम कुछ प्रश्न को भी हल किए हैं या कुछ कथन को सत्यापित किए हैं। और वह कथन हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कथन था। आज का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड कथन को कैसे सत्यापित करते हैं। तो टॉपिक स्टूडेंट है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। दो क्वेश्चन हुआ है। आपसे कहा जा सकता है प्रूव दैट, सत्यापित करें, सिद्ध करें। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है, सिद्ध करें कि। अब हम एक एल्जेब्रिक तो हो गया था, अब हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, एस ऑन ए आर का पावर n माइनस वन इजकल टू ए इंटू आर टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। यह एक कथन है और इस कथन को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि यह कथन सत्य है। और इसका सत्यापन हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत विधि द्वारा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताए थे कि जो भी कथन दिया हुआ हो, नेचुरल नंबर से रिलेटेड कथन हो, तब उसे आप Pn के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। माना कि Pn कथन को रिप्रेजेंट करता है और कथन हमारे पास में a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, एस ऑन ए आर टू पावर n माइनस वन है। a इंटू आर का पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन है। ये कथन है हमारा। अब ध्यान देंगे आप कि इसका जो ये बायां पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है स्टूडेंट। इसको हम लोग बायां पक्ष कह सकते हैं और ये हमारा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है मतलब दाहिना पक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो बायां पक्ष है वो टर्म के आधार पर है। T1, T2, T3 ऐसे टर्म है और ये हमारा यनमा टर्म है। तो टर्म के अनुसार से अरेंज किया हुआ है, ये एक सीरीज है। तो आप जब शुरू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूफ करना, तो उसका सबसे पहला स्टेप है वेरिफिकेशन स्टेप। और इस वेरिफिकेशन स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू करना पड़ता है। मतलब आप n इक्वल टू 1 रखने पर, माने कथन में हम लोग n इक्वल टू 1 रख रहे हैं। कथन Pn में
n इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा? ये पहला टर्म को रिप्रेजेंट करेगा इसका बायां पक्ष, मतलब इसका LHS हमारे पास में आ जाएगा a, पहला टर्म। और दाहिना पक्ष क्या होगा? आप इसमें n इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे, a इंटू आर का पावर 1 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई r -1, तो a r-1 बाई r-1 कैंसिल आउट हो गया, a आ गया। इस प्रकार से हमारा LHS और RHS पक्ष दोनों बराबर हो गया, मतलब यह इंडक्शन जो है 1 पर सही है, P1 सत्य है। P1 सत्य है, मतलब इतना करने के बाद एक स्टेप मेरा वेरिफिकेशन स्टेप क्लियर हो गया। इसका दूसरा स्टेप है जिसको इंडक्शन स्टेप कहते हैं। दूसरा स्टेप है इंडक्शन स्टेप है। इसमें n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को सत्य मान लिया जाता है। हम डायरेक्ट लिखे तो लिखेंगे कि माना कि pk सत्य है। डायरेक्ट pk सत्य है और pk है क्या? pk क्या हो गया? n इक्वल टू k आप रिप्लेस करेंगे, ar स्क्वायर ar क्यूब S1 ar का पावर k -1, और यहां भी k रखेंगे, r का पावर k -1 डिवाइडेड बाई r-1। ये स्टेटमेंट सत्य है। अब इसका अगला स्टेप, ये हमारा सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट, और सेकेंड स्टेप मेरा हो गया। थर्ड स्टेप है जिसको हम लोग जनरलाइजेशन स्टेप कहते हैं। इस स्टेप में आप n इक्वल टू k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे। कथन Pn में n इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? अब k प्लस 1 रखेंगे, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर S1 ar और n है तो k प्लस 1 -1, तो फाइनल a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar का पावर k हो गया। अब आपको हम बताए थे कि हमें इसके जस्ट पहले वाला टर्म ढूंढना है, तो पावर आप देख रहे हैं कि पावर 1 से कम जा रहा है, ये पावर 3 है, इसके जस्ट पीछे वाले टर्म में आएंगे, पावर 2 हो गया, मतलब 3 में 1 कमा तो 2 आया, इसका मतलब 3 - 1 बराबर 2। यहां पावर देख रहे हैं 1 है, तो इसका अर्थ है कि 2 में 1 माइनस करने के बाद 1 आया। तो आप जैसे जैसे पीछे जाते हैं एक एक पावर r का कमते जाता है, तो हम यहां पावर r का पावर k है, तो जस्ट इसके पीछे वाला टर्म जब ढूंढेंगे तो एक पावर कम जाएगा, r का पावर k -1 प्लस ar का पावर k। अब देखेंगे इतना करने के बाद इसकी वैल्यू a से लेकर सम है a प्लस r का पावर k -1, इसकी वैल्यू इंडक्शन स्टेप में हम सही माने हुए हैं। मतलब इंडक्शन स्टेप का प्रयोग करके जनरलाइजेशन स्टेप को प्रूफ करना है, तो आप a से लेकर a का पावर a इंटू आर का पावर k -1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे k -1 बटे r-1 प्लस ar का पावर k हो गया।
अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ए आर का पावर के माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 प्लस ए आर का पावर के। अब आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले लें या इसे अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ही लेते हैं। ए आर का पावर के माइनस ए, आर से मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर बढ़ जाएगा। माने मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए का पावर यम और ए का पावर यन, तो पावर हमारा यम प्लस यन हो गया। ऐसे ही आर से जब इंटू किए तो इसका पावर 1 है, तो आर का पावर के प्लस 1 आ गया स्टूडेंट। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आर का पावर के, प्लस माइनस कैंसिल। अब ए का पावर ए इंटू आर का पावर के प्लस 1 और माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 हो गया। ए कॉमन ले लेते हैं, आर का पावर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 हो गया। ये मेरा एलएचएस फाइंड हो गया। अब देखते हैं कि आरएचएस में के प्लस 1 रखने पर क्या आता है। आरएचएस में आप रखें ए आर का पावर यन के जगह पर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 रखें। तो एलएचएस से जो डाटा मिला हमें ये है और आरएचएस में ये है, और ये दोनों वैल्यू हमारा सेम है। ए इंटू या ब्रैकेट कह लें आर का पावर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, दोनों डाटा सेम है। मतलब यहां हमारे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है। अब जब दोनों सेम है, इसका अर्थ है कि यह कथन जो है के प्लस 1 के लिए सत्य है। तो हम लिखेंगे कि फाइनली पी के प्लस 1 सत्य है। तो कथन 1 पर भी सत्य है, यहां प्रूफ कर चुके हैं। 1 पर कथन सत्य है, यहां प्रूफ किए कि कथन के प्लस 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया जो प्रोपोजिशन है, हमारा दिया गया कथन जो है वह कथन सत्य है। माने फाइनली लिखेंगे कि इसलिए पीएन सत्य है, पीएन सत्य है। मतलब यह कथन जो है हमारा सत्य है। तो इसी प्रकार से आप जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप इसमें कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें वो प्रोग्रेशन में 2 या 2 से अधिक टर्म का प्रोग्रेशन है और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसका भी प्रयोग हम करके देखते हैं कि क्या मैथमेटिकल इंडेक्शन के तकनीक के द्वारा वह कथन सत्य होता है या नहीं होता है। नंबर 4 में आते हैं स्टूडेंट। अब डाटा को इस प्रकार से लेते हैं, कथन को 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एस ऑन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं कि क्या यह कथन सत्य है या कथन हमारा असत्य है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते थे कि आप इसे सत्यापित करें, आप इसे सिद्ध करें। तो देखते हैं
सबसे पहला क्या करना है कि जो दिया गया कथन है यह देखना है कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में व्यक्त करना है, धन पूर्णांक के संख्या के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए यन को विशेष ध्यान रखेंगे। यहां यन जो है वो धन पूर्णांक है, या आप उसे प्राकृत संख्या कह लें, या फिर नेचुरल नंबर कह लें, या फिर पॉजिटिव इंटीजर कह लें, इंग्लिश में बात सेम ही है। तो यन एक धन पूर्णांक संख्या है तो साबित करना है कि यह कथन इतना इक्वल टू इतना होगा। आप यहां मेंशन कर सकते हो कि यन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस पॉजिटिव इंटीजर के केस में यह पॉसिबल है, जितना भी देख रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर के केस में पॉसिबल है। इसके पहले का भी जो एग्जांपल यन का लिए है, जहां भी यन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये थ्योरीज के रूप में पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम प्रश्न में बराबर ये लिख नहीं रहे हैं। तो नंबर 4 में ये दिया गया जो कथन है, इस कथन को सबसे पहले आप मान लीजिए। माना कि Pn 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus as so on n into n plus 1 n plus 2 equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। यहां भी आप देख रहे हैं कि इसका जो LHS है, इसका जो बायां पक्ष है वो टर्म पर है। ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी प्रकार से ये हमारा nth टर्म है। तो फाइनली इसका लेफ्ट हैंड साइड माने इसका बायां जो पक्ष है वो पदों के रूप में दिया गया है, पदों के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि इसका राइट हैंड साइड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप हम लिखते हैं वो वेरिफिकेशन स्टेप है। वेरिफिकेशन स्टेप है, तो इस वेरिफिकेशन स्टेप में आप कथन Pn में n इक्वस टू 1 रखेंगे। रखने पर देखते हैं कि मेरा LHS क्या फाइंड होता है और RHS क्या फाइंड होता है। तो 1 रखने पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये पहला टर्म होगा, माने 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6 होगा। राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, स्टूडेंट यहीं लिख देते हैं। इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, 1 रखने पर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, ये भी 6 आ गया। LHS भी 6 है और RHS भी 6 है, इसलिए हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। फाइनली कहेंगे कि यह 1 पर स्टेटमेंट सही है, माने P1 सत्य है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा है इंडक्शन स्टेप। इस स्टेप में आप के पर स्टेटमेंट को सत्य मानते हैं। माना कि पी के सत्य है, पी के सत्य है, और जब पी के सत्य है तो पी के हमारे पास में हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एस ऑन के
n इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यह स्टेटमेंट आ गया। अब हम लोग इसे थर्ड स्टेप में आएंगे। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। इंडक्शन स्टेप जो है वो स्टेप नंबर 2 हो गया, और तीसरा स्टेप हमारा जो है जनरलाइजेशन स्टेप है। इस स्टेप नंबर 3 में आएंगे, और इसमें पीएन कथन पीएन में n इक्वस टू k प्लस 1 रखने पर देखते हैं कि कथन सही है या कथन गलत है। तो k प्लस 1 जब रखेंगे तो हमारे पास जो LHS है वो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, और फाइनल k प्लस 1 रखेंगे तो ये k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2, और ये हो गया टर्म k प्लस 3। ये आ गया। अब इसके जस्ट पहले वाला टर्म जस्ट प्रीसीडिंग टर्म खोजना है। ठीक पहले वाला टर्म आपको खोजना है। एक एक का डिफरेंस है। 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 2 में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा। यहां भी देख रहे हैं ना, 4 है तो 4 से 3 आया, 1 माइनस करने पर इसका अर्थ है कि एक एक माइनस करके लिखना होगा। तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसमें एक एक माइनस करेंगे तो k प्लस 1, k प्लस 2 प्लस, और ये लास्ट टर्म बच गया k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ये आ गया। अब इसका प्रयोग, इंडक्शन मेथड का प्रयोग करना है आपको जनरलाइजेशन स्टेप में। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो इतना है, इसमें रिप्लेस करेंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू को तो फाइनल स्टूडेंट हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वैल्यू हो गया इक्वस टू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 4, अब प्लस k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3। ये हमारे पास में आया। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। क्या क्या कॉमन? k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 2 कॉमन, k प्लस 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 कॉमन हो गया। यहां इस टर्म में बच गया k बाई 4 और इस टर्म में बच गया 1 इक्वस टू, यहां एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और एलसीएम 4 हो गया तो k प्लस 4 आ गया। फाइनल हमारे पास k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया स्टूडेंट। ये हमारा LHS फाइंड हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या मेरा RHS भी इतना आ रहा है। अगर मेरा RHS भी इतना आ रहा है इसका मतलब कि यह कथन जो है k प्लस 1 पर सत्य है। तो आप RHS में आप पहले रखेंगे। RHS हमारे पास में यहां है स्टूडेंट, n के जगह पर k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये फाइनल k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 और k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। इस प्रकार से जो LHS से जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ वो सेम रिजल्ट हमारा RHS का भी है। तो हम फाइनली कहेंगे
कि पी के प्लस 1 सत्य है, माने 1 पर स्टेटमेंट को सत्य दिखाए, के पर स्टेटमेंट को सत्य माने और के प्लस 1 पर स्टेटमेंट को सत्य दिखाए। जब ये तीनों स्टेप सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तब हम कहेंगे कि दिया गया कथन जो है वो सही है। माने दिया गया कथन जो पी एन है वो सत्य है। स्टूडेंट, सत्य है। तो अभी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को इसके पहले लेक्चर्स में आपने देखा। यहां हम जीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को दिखाए। यहां देख रहे हैं कि 2-3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट का भी, मतलब कि मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपने यूज किया। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को आप इजीली ये 3 स्टेप से आप सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर भी रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यह कंडीशन है कि n एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध करें कि, आप अगर पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखे हैं कि n धन पूर्णांक है, वो सभी जगह आपको देखना है। यदि n एक धन पूर्णांक संख्या है तो सिद्ध करें कि 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 का पावर n बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर n। 5 ये स्टेटमेंट है, इसमें हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, माना कि पी एन 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस 1/2 n इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n है। अब सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं जिसको हम लोग वेरिफिकेशन स्टेप कहते हैं। वेरिफिकेशन स्टेप, n इक्वल टू 1 पर आपको वेरीफाई करना है। यह वेरिफिकेशन स्टेप है, आप रख सकते हैं रखने पर। तो फाइनल मेरा जो LHS है 1/2, ये पहला टर्म है। मेरा RHS जो है 1 माइनस 1/2 का पावर 1, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 बराबर 1/2। LHS भी हाफ आ गया, RHS भी हाफ आ गया, माने 1/2 आ गया और 1/2 आ गया, मीन्स दोनों इक्वल आ गया। इसलिए LHS और RHS बराबर है, मतलब P1 जो है वो सत्य है। एक ही स्टेप है, एक ही तरीका है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, बहुत सरल है। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन लेकर बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 3 स्टेप में आपका वर्क सिर्फ करना है। अगला है हमारे पास इंडक्शन स्टेप। यहां आपको मानना है, माना कि यह स्टेटमेंट के लिए सही है, n इक्वल टू के लिए सही है, पी के सत्य है। तो पी के हमारे पास में क्या आ गया, n इक्वल टू के रख देंगे, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एस ऑन 1/2 का पावर के इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर के। ये आ गया। थर्ड स्टेप में आते हैं, इसका जनरलाइजेशन स्टेप, और इस स्टेप में हमें n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को सत्य दिखाना है, मतलब कि n बराबर के प्लस 1 रखने पर
और जब रखेंगे तो हमें LHS क्या फाइंड होगा, k+1 रखेंगे तो हमारा LHS फाइंड होगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, एस ऑन 1/2 का पावर k+1। आपको सबसे पहले जब आप इसके k+1 के स्टेटमेंट में चलेंगे, k+1 जब रखेंगे, रखने के बाद आपको हमने कहा कि लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला जो टर्म आप देख रहे हैं 1/2 का पावर k+1, उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म आपको खोजना है। तो देख रहे हैं कि पावर 3 है, पावर 2 हो गया, पावर 1 हो गया, इसका मतलब एक एक पावर घट रहा है। तो k+1 से जब एक पावर घटाएंगे तो k आएगा। तो ये 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब प्लस एस ऑन 1/2 का पावर k प्लस 1/2 का पावर k+1 आ गया। अब इस स्टेप को प्रूफ करने के लिए हमें इंडक्शन मेथड, इंडक्शन स्टेप का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1/2 से लेकर 1/2 का पावर k का सम इतना है ये। तो आप इसकी वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, मान रख दें। 1/2 से लेकर सम है कहां तक, 1/2 का पावर k का सम जो है यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 - 2 का पावर k आ गया। 1 - 1/2 का पावर k प्लस 1/2 का पावर k+1। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों डाटा में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये इसका अर्थ है k+1 है तो इसका मतलब 2 × 2 का पावर k है। यहां स्पष्ट आप देख रहे हैं कि 2 का पावर k इस दोनों टर्म में कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे 1/2 का पावर k, क्या बच गया, इसमें 1 हो गया, ये हाफ हो गया। एलसीएम लेंगे, हाफ एलसीएम तो 2 - 1 तो 1 - 1/2 का पावर k इंटू 1/2, फिर पावर ऐड हो जाएगा तो 1 - 1/2 का पावर k+1। ये मेरा LHS फाइंड हो गया। अब इसके RHS में भी k+1 रखकर देखेंगे कि क्या आता है। तो RHS में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, RHS में जब रखेंगे तो 1 - 1/2 का पावर k+1 हो गया। तो देखते हैं कि LHS और RHS दोनों सेम आ गया। इसका मतलब कि कथन जो हमारा है n = k+1 पर रखने पर सत्य है, प्राप्त होता है, पर सत्य है। या इसको हम कह लें कि pk+1 सत्य है। इस प्रकार से इंडक्शन के तीनों स्टेप को यह सेटिस्फाइड किया है, इसलिए फाइनल कहेंगे कि जो प्रोपोजिशन है वो प्रोपोजिशन हमारा सत्य है। अगले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम लोग ऐसा करेंगे कि शो करेंगे एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का मल्टीपल कैसे हो सकता है। माने मल्टीपल का क्वेश्चन लेकर आएंगे, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लेकर आएंगे, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस को जो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूफ करते हैं। आज का जो लेक्चर्स है यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।